जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो हम सभी कल अलंकार का चैप्टर शुरू किए थे पढ़ना। तो हम सभी कल देखे थे कि अलंकार के परिभाषा और अलंकार के भेद। अलंकार के भेद में हमने देखा था समानता तीन प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दा अलंकार और अर्था अलंकार। तीसरा क्या था? उभया अलंकार। हम सभी को जो पढ़ना होता है वह होता है शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत हमने देखा था भेद, और हमने कल ही अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया था शब्दालंकार के अंतर्गत। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं शब्दालंकार के अंतर्गत ही यमक अलंकार को। किस अलंकार को? यमक अलंकार को पढ़ेंगे। आप सभी साथ दीजिएगा, पूर्ण रूप से क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो हम चलते हैं अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो आज का है वह है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती है? एक या एक से अधिक, यानी कोई शब्द होगा, वह शब्द दो या दो से अधिक बार, यानी एक शब्द दो या दो से अधिक बार जब आवृत्ति होगी या फिर पुनरावृत्ति होगी तो उस शब्द का अर्थ अलग अलग होगा। यानी जितनी बार उस शब्द की आवृत्ति होगी वह शब्द का उतनी बार अर्थ अलग अलग होगा। तो वहां पर हमारा क्या होगा? यमक अलंकार होगा। अब हम क्या करते हैं, इस यमक अलंकार की पहले परिभाषा को लिखते हैं, उसके बाद उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि किन पंक्तियों में कैसे यमक अलंकार होता है। तो हम चलते हैं परिभाषा की तरफ। परिभाषा क्या है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। वहां पर यमक अलंकार होता है। क्या होता है? तो वहां पर यमक अलंकार होता है। अब हम क्या करेंगे कि यमक अलंकार की परिभाषा तो हमारी हो गई। अब हम सभी इसके उदाहरण को देखते हैं। क्या है उदाहरण? कि गोरस चाहत, इसका पहला उदाहरण है कि गोरस चाहत फिरत हूं। गोरस चाहत फिरत हूं। आगे क्या है कि गोरस चाहत नाही। गोरस चाहत नाही। यहां पर आप सभी देख रहे हैं क्या कि जो
गोरस शब्द है, क्या, जो गोरस शब्द है वह 2 बार आया है। परिभाषा में भी कहा गया है कि जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, यानी जितनी बार आए उसका अर्थ उतनी बार अलग हो। तो यहाँ पर क्या है, तो ये गोरस 2 बार शब्द आया हुआ है, तो इन दोनों गोरस का अर्थ अलग अलग होगा। क्या बोला जा रहा है, गोरस चाहत फिरत हूँ, यानी गोरस चाहता है। तो जो पहला गोरस है, इस गोरस का अर्थ जो है वह है दूध। क्या है, दूध है, यानी वो दूध को चाहता है। और फिर क्या है, गोरस चाहत नाही, इस गोरस का अर्थ है मट्ठा। क्या है, मट्ठा, या गाँव में कहते थे माठा। तो क्या है, मट्ठा। तो यहाँ क्या है, मतलब गोरस चाहना है, यानी वो दूध मांग रहा है और उसे मट्ठा दिया जाए तो वो कहता है मुझे दूध चाहिए, मट्ठा नहीं चाहिए। तो ये हमारा हो गया पहला उदाहरण। और इसका बहुत ही फेमस उदाहरण है, आप सभी बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे, कनक कनक ते सौगुनी। क्या है इसका दूसरा उदाहरण, है क्या, आप सभी जानते हैं, कनक कनक ते, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय। और वह पावे बौराए, वह पाए बौराए जग, और वह खाए बौराए। यह पंक्ति है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, और वह पाए बौराए और बौराए जग, और वह खाए बौराए जग। यानी आप सभी जानते हैं इस उदाहरण को बचपन से ही कि कनक कनक, यानी यहाँ पर एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ है धतूरा। क्या है, एक कनक का अर्थ है सोना और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा। क्या, यानी बहुत अधिक सोना पाने के बाद आदमी पागल हो जाता है। कैसा, बहुत अधिक अगर सोना पा जाए तो आदमी पागल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसे उस सोने को रखने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। कहीं उसके मन में हमेशा बैठा रहेगा डर कि चोरी ना हो जाए, कोई लूट ना ले, कोई छीन न ले, ऐसा। और दूसरे कनक का अर्थ यहाँ पर क्या है, धतूरा। जब लोग धतूरा भी खाते हैं तब भी लोग पागल हो जाते हैं। तो यहाँ एक कनक का अर्थ हुआ सोना और दूसरे कनक का अर्थ हुआ धतूरा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यानी कनक कनक शब्द क्या आया, कनक कनक 2 बार शब्द आया, गोरस गोरस 2 बार शब्द आया। तो यहाँ पर क्या है, यमक अलंकार है। अब हम इसके कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप अपनी राय कमेंट के माध्यम से हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम यमक अलंकार के ही कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, जो कि अभी 2 ही उदाहरण हुए हैं। अगला उदाहरण है क्या, इकली डरी हूं। तीसरा उदाहरण है,
इकली डरी हूँ। क्या? इकली डरी हूँ। घन श्याम इकली डरी हूँ घन श्याम मर जाई हैं। मर जाई हैं। और दूसरी लाइन है इकली डरी हूँ, सॉरी ये दूसरी ये लाइन और दूसरा है यहाँ पर क्या है, इकली डरी हूँ घन देख के डरी हूँ। क्या? इकली डरी हूँ घन देखी के डरी हूँ। इकली डरी हूँ घन देख के डरी हूँ। और दूसरी लाइन है खाए विष डरी हूँ। क्या है? खाए विष डरी हूँ। खाए विष डरी हूँ घन श्याम मर जाए। यहाँ पर है घन श्याम मरी जाए। तो यहाँ पर क्या है? डरी हूँ डरी हूँ डरी हूँ 3 बार आया है। तो आप सभी देख रहे हैं कि डरी शब्द 3 बार आया है और जितनी बार भी आएगा उसका अलग अलग अर्थ होगा। क्या होगा? उसका अलग अलग अर्थ होगा। यहाँ पर इकली डरी हूँ यानी वह अकेली है। कैसी? वह अकेली है इसलिए डरी है। क्या है? कि वह अकेली डरी हो यानी अकेली पड़ी है। इस डरी का अर्थ है पड़ी यानी अकेली पड़ी है वो। इस डरी का अर्थ क्या हो गया? पड़ी है। और दूसरा घन देख के डरी हूँ। इस डर का अर्थ क्या है? दूसरी डरी का कि भयभीत है यानी घन देख के डरी हो। यहाँ क्या है? घन मीन्स बादल, काले बादल को देखकर क्या है? भयभीत है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस डरी का अर्थ भय भीत है और इस डरी का अर्थ क्या है? कि पड़ी है यानी अकेली पड़ी है और घन देख के क्या है? भयभीत है। और यहाँ क्या है? खाए विष डरी हो यानी यहाँ खाए विष डरी है यानी इसका अर्थ हो गया, इस डर का अर्थ कर लेते हैं क्या? टुकड़ा। इस अर्थ यानी इस डरी का अर्थ हो गया टुकड़ा। क्या हो गया? टुकड़ा हो गया यानी खाए विष डरी हो यानी विष का एक टुकड़ा खा के डरी हो। घन श्याम मर जाए यानी अब वो मर जाएगी, इसलिए इतना ज्यादा वह डरी हुई है। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं डरी हूँ डरी हूँ डरी हूँ 2 या 2 से अधिक बार आए। यहाँ पर 3 बार आ गया है और तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? यमक अलंकार हो रहा है। यमक अलंकार हो रहा है। इसका एक और उदाहरण देखते हैं। चौथा उदाहरण क्या है? 3 बेर खाती थी जो 3 बेर खाती थी। क्या? जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। क्या है? जो यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया हुआ है। क्या? 2 बार आया हुआ है। क्या करा?
जो 3 बेर खाती थी। यहाँ पर बेर का मतलब समय है कि जो व्यक्ति या स्त्री या कुछ भी करें 3 बेर खाती थी, यानी यहाँ पर खाती थी यानी स्त्री बोध हो रहा है। तो जो स्त्री 3 बेर खाती थी यानी 3 टाइम यानी समय, 3 बार यानी सुबह दोपहर शाम, यानी यहाँ कर लेते हैं समय लिख लेते हैं, आप सभी समझ जाइएगा कि 3 समय खाती थी, वह 3 बेर खाती है, यानी यहाँ पर क्या है 3 बेर खाती है। यहाँ है फल, इस बेर का अर्थ क्या हो गया फल, इस बेर का अर्थ है फल। जो स्त्री 3 टाइम खाना खाती थी अब क्या कर हो रहा है उसके साथ कि वो 3 बेर खाती यानी 3 फल केवल खा के गुजारा व्यतीत कर रही है। यहाँ पर जो बेर शब्द आया है वह 2 या 2 से अधिक बार आया है, 2 बार आया है, लेकिन दोनों का एक अलग अलग अर्थ निकल कर आ रहा है। क्या दोनों का अर्थ अलग अलग निकल कर आ रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या यमक अलंकार। अब हम आगे पढ़ेंगे कौन सा अलंकार, श्लेष अलंकार पढ़ने वाले हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या होता है कि आप सभी जानते होंगे या अभी जान जाएंगे कि जहां पर कोई शब्द एक बार आएगा, क्या जहां पर कोई शब्द एक बार आएगा लेकिन उसके अर्थ जो होंगे वो कई होंगे। क्या होंगे, शब्द एक बार आएगा अर्थ कई होंगे, यानी एक ही शब्द के अर्थ कई होंगे, यानी एक ही शब्द में अर्थ कई सारे अर्थ चिपके हुए होंगे, उसको हम अलग अलग करेंगे। तो वहां पर क्या होगा कि श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो हम सभी पहले श्लेष अलंकार की परिभाषा को देखेंगे, फिर उसके कुछ उदाहरण को देखेंगे। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इसकी परिभाषा, जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो। क्या, जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो। क्या हो, एक ही बार प्रयोग हो और उसके एक से अधिक क्या अर्थ निकले, एक से अधिक अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है कि वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। तो अब हम सभी देखेंगे कि उदाहरण के माध्यम से हम श्लेष अलंकार को समझेंगे।
पहला उदाहरण है कि माया महाठगनी। ठगनी हम जानी। और दूसरी लाइन है तिरुगुण फांस लिए। तिरुगुण फांस लिए कर डोले बोले। कर डोले बोले मधुर बानी। क्या? मधुर बानी। क्या? मधुर बानी। यहां पर क्या है कि बोला जा रहा है माया महाठगनी हम जानी। जो माया है, मोह माया, वह बहुत ही ठगनी है, यह हम जान यानी हम जानते हैं। उसके बाद आया है तिरगुण फांस लिए, यानी उस तिरगुण के द्वारा फांस लेती है। क्या? जो माया है वह अपने गुणों के कारण उसके तिरगुण यानी 3 गुण है यहाँ पर। इस तिरगुण के अर्थ कई निकलेंगे। आया एक बार है। क्या? आया एक बार है, लेकिन इसके अर्थ कई निकलेंगे। और परिभाषा में बोला गया है कि कोई शब्द एक ही बार प्रयोग होगा, यानी एक ही बार आएगा और उसके अर्थ कई निकलेंगे। तो तिरगुण यानी अपने तीनों गुणों के कारण से अपने में फांस लेती है। क्या? फांस लेती है मधुर वाणी से बोलकर। तो यहाँ पर जो तिरगुण है, उस तिरगुण का जो अर्थ है वह क्या है? तिरगुण का जो पहला अर्थ है वह है 3 गुण। क्या? 3 गुण होते हैं। कौन से? सत्व गुण, रजगुण, तम गुण। क्या? सत्व गुण, रजगुण, और एक होता है क्या? तम गुण। और इस त्रिगुण का दूसरा अर्थ जो होता है वह क्या होता है कि रस्सी होता है। क्या होता है? 3 लर वाली रस्सी। क्या? 3 लर या लटी या लरों वाली रस्सी। लरों वाली रस्सी क्या है? 3 लरों या 3 लटों वाली रस्सी। तो यहां पर आप सभी देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि माया महाठगनी हम जानी, यानी जो तिरगुण शब्द आया है, तिरगुण शब्द आया है, उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। क्या? एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। पहला अर्थ क्या है कि 3 गुण यानी सत्वगुण, रजगुण, तमगुण। और तीसरा क्या है? 3 लरों वाली, 3 लटों वाली रस्सी। इसके हम अगला उदाहरण देखते हैं। क्या? कि चिर जीवो जोरी। दूसरा है क्या है कि चिर जीवों जोरी जुरे क्यों ना स्नेह। जुरे क्यों ना स्नेह। जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर। अगली लाइन है क्या है कि को घटिए वृषभानु। को घटिए वृष
वृषभानुजा, क्या है, वृषभानुजा वे हलधर के वीर के हलधर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा और हलधर, क्या, वृषभानुजा और हलधर दो शब्द हैं। एक वृषभानुजा का दो अर्थ निकल कर आएगा, आया शब्द एक ही बार है। दूसरा हलधर एक बार आया है शब्द, इसके भी दो अर्थ होंगे। क्या होगा? दो अर्थ होंगे। वृषभानुजा क्या है? वृषभानुजा, वृष मतलब वृषभ धन अनुजा, वृषभ धन अनुजा, यानी बैल की बहन। बैल की बहन क्या होती? गाय। एक वृषभानुजा का अर्थ यहां पर क्या होगा? गाय होगा। क्या होगा? गाय होगा। और एक वृषभानु धन जा दूसरा करेंगे तो आ जाएगा हमारा दूसरा अर्थ राधा होगा। यानी वृषभानुजा के दो अर्थ हो गए, एक राधा और दूसरा गाय, दोनों बहुत सीधी। दूसरा हलधर, हलधर यानी हल को धारण करने वाला कंधे पर, हल को धारण करने वाला कंधे पर, यानी हल को धारण करता एक किसान भी है और दूसरा बैल भी है। तो यहां पर जो होगा अर्थ वह होगा एक बैल होगा। और दूसरा क्या होता है कि हल को धारण करने वाला, यानी अगर देखें तो आप सभी जानते होंगे या नहीं जानते हैं तो पता हो जाएगा बताने के बाद, या आप देख भी सकते हैं कि हल को कौन धारण करता है? बलराम। कौन से? जो कृष्ण के भाई हैं वो बलराम। क्या? कौन है? बलराम। तो हलधर हल को धारण करते हैं बलराम जी और हल को धारण करते हैं बैल। क्यों? जब बैलों के द्वारा खेत की जुताई होती थी तो उनके कंधों पर हल को रख दिया जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ? वृषभानुजा के दो अर्थ और हलधर के भी दो अर्थ निकल कर आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि श्लेष अलंकार हो रहा है। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास को शुरू से अंत तक आप सभी बने रहा कीजिएगा, क्योंकि जब आप क्लास को शुरू से अंत तक देखते हैं और आपका जो लाइक का बटन होता है वह अधिक से अधिक लाइक होता है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाया गया है या मेरे द्वारा जो काम किया जा रहा है वह आप सभी लोगों को पसंद में आ रहा है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का आप अपने परिवार में, राही आदि क्लासेस परिवार में बने रहने के लिए, शुरू से अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।